नमस्कार। राजस्थान ज्ञान में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के अप्रैल माह के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पश्चिमी मध्य रेलवे जोन देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन है। राजस्थान का कौन सा मंडल पश्चिमी मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है? तो राजस्थान का कोटा रेलवे मंडल पश्चिमी मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। वैसे भारत में कुल 17 रेलवे जोन है। इनमें से लगभग 5 रेलवे जोन का कार्य क्षेत्र राजस्थान में पड़ता है और इनमें केवल एक रेलवे जोन उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय राजस्थान के जयपुर में है और इसके 4 मंडल हैं: जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर। इनके अलावा एक मंडल और है, कोटा मंडल, जिसका मुख्यालय राजस्थान में है और कोटा मंडल पश्चिमी मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। और राजस्थान में पहली जो ट्रेन थी वो 1874 ईस्वी में चलाई गई थी, आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य। ये जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था पहले और वर्तमान में बांदीकुई दौसा जिले में है। मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना के तहत राजस्थान में प्रत्येक जिले को प्रतिवर्ष कितने रुपए आवंटित किए जाएंगे? तो मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि के अंतर्गत जिलों को उनकी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिवर्ष 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राजस्थान सरकार ने हाल ही में 6ठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया है। इसके अध्यक्ष हैं पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रद्युम्न सिंह हैं। इनके अलावा 6ठे राज्य वित्त आयोग में 2 सदस्य और हैं। इनमें से एक हैं भाजपा के विधायक अशोक लाहोटी और दूसरे हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह रावत। और इस आयोग का कार्यकाल 18 महीने का होगा और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। हाल ही में चर्चा में रहा अनुच्छेद 311(2) किससे संबंधित है? तो ये अनुच्छेद सिविल सेवक के बर्खास्तगी से संबंधित है। हाल ही में एक दुष्कर्म पीड़िता से रिश्वत में असमत मांगने के सिलसिले में एसीपी कैलाश बोरा को सरकार ने अनुच्छेद 311(2) के तहत बर्खास्त कर दिया है और यह किसी सिविल सेवक को आर्टिकल 311(2) के तहत बर्खास्त करने का राजस्थान में पहला मामला है। दिव्यांश पवार और अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध निशानेबाजी से है और हाल ही में इन्हें टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय निशानेबाजी टीम में शामिल किया गया है और ये दोनों राजस्थान के जयपुर से हैं। वहीं अगर निशानेबाजी की बात की जाए तो हाल ही में महाराजा करणी सिंह का जन्मदिन था 21 अप्रैल को और महाराजा करणी सिंह निशानेबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले देश के पहले निशानेबाज थे। और वहीं इनकी एक पुत्री है राजश्री कुमारी। इन्हें भी 1968 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और ये क्वेश्चन थोड़े समय पहले एक एग्जाम में पूछा गया था। डीआरडीओ की किस प्रयोगशाला ने नौसैनिक पोतों को शत्रु के मिसाइल हमलों से बचाने के लिए चेफ प्रौद्योगिकी का विकास किया है? तो इस टेक्नोलॉजी का विकास किया है रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर ने। तो देखिए, फाइटर जेट जब उड़ते हैं तो वो अपने पीछे बहुत सारा हीट जनरेट करते हैं और मिसाइलें इनको टारगेट करने के लिए इसी हीट का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन फाइटर जेट इन मिसाइलों से बचने के लिए कुछ फ्लेयर को छोड़ते हैं जिससे इनके पीछे लगी हुई मिसाइल्स ठीक से इनको सेंस नहीं कर पाती और भटक जाती हैं और इस तरह फाइटर जेट अपने आप को वहां से सुरक्षित निकाल सकते हैं।
वहीं जो नौसैनिक पोत होते हैं वो इतनी हीट जनरेट नहीं करते हैं, तो इनको टारगेट करने के लिए रडार या रेडियो फ्रिक्वेंसी का उपयोग किया जाता है। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी या रडार से बचने के लिए इस चेफ रॉकेट का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर धातु से लेपित कुछ तंतु होते हैं भूसे की तरह। जब इनको हवा में फायर किया जाता है तो रेडियो सिग्नल्स या रडार के सिग्नल्स को ये ब्लॉक कर देते हैं और इससे जो रॉकेट है वो अपनी दिशा भटक जाता है और इन जहाज को वहां से सुरक्षित निकाला जा सकता है। और ये 3 प्रकार के हैं, शॉर्ट रेंज चेफ रॉकेट, मीडियम रेंज चेफ रॉकेट और लॉन्ग रेंज चेफ रॉकेट। और डीआरडीओ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और वर्तमान में डीआरडीओ के जो चेयरमैन हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। राजस्थान का मदार सब स्टेशन प्रदेश का पहला पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित सब स्टेशन है। मदार सब स्टेशन किस विद्युत वितरण निगम के अंतर्गत आता है? तो मदार विद्युत सब स्टेशन अजमेर विद्युत वितरण निगम के अंतर्गत आता है। और हाल ही में आपने सुना होगा कि पश्चिमी फ्रंट कॉरिडोर में डबल स्टैक ट्रेन का ट्रायल किया गया था और ये ट्रायल भी मदार स्टेशन से हरियाणा के रेवाड़ी के मध्य किया गया था। राजस्थान की पहली महिला स्पोर्ट्स एकेडमी खेलोदय की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो इस एकेडमी को खेलोदय मिशन के तहत आवास फाउंडेशन और जयपुरिया विद्यालय ने मिलकर जयपुरिया विद्यालय के प्रांगण में ही शुरू किया है। तो ये जयपुर शहर में शुरू की गई है। कोटा के किसान ने आम की ऐसी किस्म विकसित की है जिसमें पूरे साल आम पैदा होते हैं। इस किस्म का नाम है, तो इस किस्म को नाम दिया गया है सदाबहार। और ये किस्म विकसित की है राजस्थान के कोटा के किसान श्री कृष्ण सुमन ने। राजस्थान में गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? तो गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। वैसे जयपुर और उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। गणगौर भगवान शिव और पार्वती का त्योहार है। जैसलमेर में गणगौर का त्योहार चतुर्थी को मनाया जाता है और यहाँ केवल गौर यानी कि पार्वती जी की पूजा की जाती है। वहीं गुलाबी गणगौर या चुनरी गणगौर नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। वैसे हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकम से मानी जाती है। हिंदू जो कैलेंडर होता है उसके माह को 2 भागों में बांटा जाता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, जिसे सामान्य भाषा में अंधेर पक्ष और चानन पक्ष भी कहा जाता है। तो नववर्ष की शुरुआत चैत्र महीने के दूसरे आधे भाग से मानी जाती है और महीने का जो पहला आधा भाग होता है उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किसानों की मदद के लिए 6 राज्यों के कितने गांवों में प्रायोगिक कार्यक्रम चलाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कृषि मंत्रालय ने 100 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है और ये 6 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। इन 6 राज्यों के 10 जिलों से 100 गांवों को चुना गया है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत किसानों की जो लादान लागत है उनको कम करने और खेती में आसानी हो इसके लिए प्रयास किए जाएंगे।
राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास। राजस्थान पुलिस का मुख्यालय जयपुर में है और वर्तमान में राजस्थान पुलिस के डीजीपी हैं मोहनलाल लाठर। और राजस्थान पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह है वो है विजय स्तंभ। राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण हेतु 19 अप्रैल से जो कर्फ्यू लगाया है उसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया गया है। और इसके अंतर्गत जनता पर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। इस सरदार दौसा वृहद पेयजल परियोजना दौसा और किस जिले की पेयजल परियोजना है? तो ये दौसा और सवाईमाधोपुर की पेयजल परियोजना है। ये हाल ही में इसलिए चर्चा में थी क्योंकि इसके निर्माण के लिए 3 जगह से वित्त पोषण होना था। एक केंद्रीय निधि से, दूसरा राज्य निधि से और तीसरा था एएफडी से लोन। एएफडी से लोन। एएफडी फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है, लेकिन एएफडी से ऋण मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और इस कारण ये प्रोजेक्ट लेट हो रहा था। तो राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि फिलहाल इसको फंड राज्य निधि से ही किया जाएगा ताकि इस परियोजना को जल्दी से शुरू किया जा सके। और इस परियोजना के तहत आने वाले गांवों को इस सरदा बांध से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। कोरोना संक्रमण में जनता को निःशुल्क औषधीय पौधे उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो राजस्थान सरकार ने घर घर औषधि योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत सरकार तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय इस तरह के पौधों की नर्सरी तैयार करेगी और उन्हें बाद में जनता को निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। निम्न में से किस राज्य ने सरकारी नौकरी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों को 5 वर्ष एवं महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष छूट देने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष और महिलाओं को आयु सीमा में छूट देने की घोषणा की है। वैसे सरकारी सेवाओं में ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षण तो पहले ही था, लेकिन अधिकतम आयु सीमा में छूट नहीं थी और मुख्यमंत्री ने इस बजट में ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं को सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की घोषणा की थी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 को सत्ता को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को संस्थागत रूप दिया गया और इसके लिए संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया। तो इसी कारण पंचायती राज मंत्रालय 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाता है। और इस बार 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत लगभग 4 लाख लोगों को ई प्रॉपर्टी कार्ड बांटे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 भी प्रदान किए हैं, जिनका विवरण आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही आप इन सभी क्वेश्चनों को भी वहां पर देख पाएंगे। हाल ही में किस पूर्व मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष का निधन हो गया? तो अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे जनार्दन सिंह गहलोत। जनार्दन सिंह गहलोत राजस्थान कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और उपाध्यक्ष भी रहे। ये करौली से 3 बार और जयपुर से 1 बार राजस्थान विधानसभा के लिए भी चुने गए। इसके अलावा ये भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष रहे और राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। इनके अलावा
हाल ही में राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य जस्टिस महेश चंद्र का भी निधन हो गया। देश का पहला श्वास बैंक किस शहर में खोला जाएगा? तो देश का पहला श्वास बैंक यानी ब्रीथ बैंक जोधपुर में खोलने का फैसला किया गया है और ये विचार जोधपुर के शिक्षाविद और समाज सेवी निर्मल गहलोत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस बैंक के अंदर लगभग 500 ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर लगाए जाएंगे। ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर एक छोटी मशीन होती है जो हवा को जमा करती है और बाद में इसे फिल्टर करके ऑक्सीजन को अलग कर देती है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि हमारे वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन है और लगभग 21% ऑक्सीजन है। तो ये कॉन्सन्ट्रेटर इस नाइट्रोजन को फिल्टर कर देता है और ऑक्सीजन को अलग कर लेता है और ये ऑक्सीजन लगभग 90 से 95% तक शुद्ध होती है। हालांकि ये मेडिकल ऑक्सीजन जितनी तो शुद्ध नहीं होती है, लेकिन जो हल्के और जो मीडियम कोविड रोगी हैं उनके लिए ये पर्याप्त है। कोटा की अरुंधति चौधरी ने किस बार वर्ग में यूथ विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो इन्होंने 69 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। यह प्रतियोगिता पोलैंड के कीलस में हुई थी। इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 8 स्वर्ण जीते थे, जिनमें से 7 महिला वर्ग में और 1 पुरुष वर्ग में, और इसमें भारत ने कुल 11 पदक जीते थे। हाल ही में गजल गायक मोइन खान का निधन हो गया। वे मूल रूप से राजस्थान के किस जिले से थे? तो मोइन खान राजस्थान के सीकर जिले से थे। इनके अलावा जयपुर के मशहूर कव्वाल फरीद सावरी का भी निधन हो गया। सावरी ब्रदर्स की जोड़ी कव्वाली के लिए काफी मशहूर थी और इनके अलावा संगीतकार श्रवण राठौड़ का भी निधन हो गया। ये मूल रूप से सिरोही जिले से थे। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा, अपने सवाल और सुझाव कमेंट जरूर करिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।